गाइस, आपने सिविल वॉर मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा जिसमें आयरन मैन कैप्टन अमेरिका को पंच करता है। लेकिन अगर हम इस सीन को स्लो मोशन में देखें तो यहाँ पर आयरन मैन का पंच कैप्टन की शील्ड से स्लिप हो जाता है और ग्राउंड को जाकर हिट करता है। लेकिन ये पंच इतना पावरफुल होता है कि उसके इम्पैक्ट से ये ग्राउंड बीच से क्रैक हो जाता है। और इस सीन में जब होकाई आयरन मैन पर अपने एरो से अटैक करता है तो यहाँ पर होकाई फ्रीजिंग एरो का यूज करता है और जब ये एरो ब्लास्ट होता है तो हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आयरन मैन का सूट पीछे से फ्रीज हो जाता है। गाइस, नो वे होम मूवी के इस सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को एस्ट्रल पंच करता है तो हम इस ट्री पर एक स्क्विरल को नोटिस कर सकते हैं जो अपनी पोजीशन पर फ्रीज हो जाती है। और इस सीन में जब दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे पर वेब शूट करते हैं तो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वेब शूट करके एंड्रू गारफील्ड के वेब शूटर को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और फास्ट है। गाइस, सिविल वॉर मूवी के इस सीन में जब फैल्कॉन स्पाइडरमैन पर रेड विंग से अटैक करता है तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि रेड विंग स्पाइडरमैन के वेब से उसे अपने साथ खींच लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम इस सीन को स्लो मोशन में देखें तो हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि स्पाइडरमैन के वेब शूट करने से पहले ही रेड विंग स्पाइडरमैन के वेब शूटर पर एक रोप से अटैक करता है, जिससे वो स्पाइडरमैन के वेब शूटर से अटैच हो जाता है और उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है। और इस सीन में जब दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ फाइट करती है तो यहाँ पर स्पाइडरमैन वोंडा पर वेब शूट करता है और तभी वोंडा इस कंक्रीट के पीस से स्पाइडरमैन पर अटैक करती है जो स्पाइडरमैन को टच भी नहीं कर पाता। गाइस, वैसे तो हमें प्रोफेसर हल्क सबसे पहले एंड गेम मूवी में देखने को मिला था, लेकिन इससे पहले भी हमें एक मूवी में इसकी हिंट दी गई थी। तो रैग्नारोक मूवी के इस सीन में जब ब्रूस हल्क की पुरानी वीडियो को देख रहा होता है तो इस डिस्प्ले पर हल्क और ब्रूस दोनों का फेस एक दूसरे में मर्ज हो जाता है और तभी हमें ब्रूस के माइंड और हल्क की बॉडी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो एक हिंट होती है प्रोफेसर हल्क की। और इस सीन में हम यहाँ पर हल्क की चेस्ट पर एक डैमेज के स्कार को नोटिस कर सकते हैं और ये स्कार उसी डैमेज का होता है जो इनक्रेडिबल हल्क मूवी में एबोमिनेशन के हल्क की चेस्ट पर अटैक करने से हुआ था। गाइस, सिविल वॉर मूवी के इस सीन में जब वॉर मशीन इस वेपन से कैप्टन पर अटैक करता है तो ये वेपन कैप्टन की शील्ड को हिट करता है। लेकिन अगर हम इस सीन को स्लो मोशन में देखें तो हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि वॉर मशीन के अटैक से कैप्टन की शील्ड कुछ सेकंड के लिए बेंड हो जाती है। और इस सीन में जब अवेंजर्स एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं तो यहाँ पर होकाई विजन पर इलेक्ट्रिक शॉक एरो से अटैक करता है, जिसे हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। गाइस, एंड गेम मूवी के इस सीन में जब कैप्टन म्योनियर को होल्ड करता है तो हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आयरन मैन कैप्टन की तरफ देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इस सीन में जब कैप्टन म्योनियर को उठाता है तो उस टाइम पर आयरन मैन फाइट में बेहोश हो जाता है। इसलिए जब आयरन मैन को होश आता है तो वो कैप्टन को एकदम से म्योनियर होल्ड करते हुए देखकर शॉक हो जाता है। और इस सीन में जब अवेंजर्स थैनोस की आर्मी से फाइट करने जाते हैं तो हम यहाँ पर वॉर मशीन के ऊपर रॉकेट को नोटिस कर सकते हैं। गाइस, आयरन मैन 3 मूवी के इस सीन में जब आयरन मैन अपने रिपल्सर से एक्सट्रीमस पर अटैक करता है तो यहाँ पर ये रिपल्सर एक बार यूज करने पर ही डैमेज हो जाता है और तभी टोनी को रियलाइज होता है कि वो इस टेम्परेरी रिपल्सर से खुद को ज्यादा बार प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए टोनी अपने इस हैंडसेट को सिविल वॉर मूवी में अपग्रेड करता है, जिसमें हमें सोनिक ब्लास्ट और रिपल्सर ब्लास्ट के साथ साथ फ्लैश कैनन भी देखने को मिलती है और साथ में ये बुलेट प्रूफ भी होता है जो काफी पास से बुलेट को आसानी से रोक पाता है। अरे वाह। गाइस, होमकमिंग मूवी के इस सीन में जब ये चोर हाईटेक गन से स्पाइडरमैन पर अटैक करता है तो यहाँ पर इस हाईटेक गन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो टेक्नोलॉजी इससे पहले हमें अल्ट्रॉन के सूट में देखने को मिली थी और यहाँ पर हम अल्ट्रॉन को उसका यूज करते हुए भी देख सकते हैं। और होमकमिंग मूवी में वल्चर ने इन गन्स में अल्ट्रॉन की इस टेक्नोलॉजी का ही यूज किया था।